गाइस, हाउ यू ऑल? वेलकम टू ट्रेड विथ रिसर्च। तो आज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई एम ऑलरेडी लेट। आज संडे के दिन वीडियो बता रहा हूँ, वरना मेरा जो टारगेट था कि मैं सैटरडे को वीडियो डाल दूँ वीकली एनालिसिस का, तो मैं संडे को कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम से सैटरडे को आ जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, तो क्योंकि लॉट साइज ऑफ कोर्स बढ़ने वाला था तो वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे लॉट साइज बढ़ने के बाद के इफेक्ट्स क्या होंगे, तो इफेक्ट्स तो पता नहीं चलेंगे जब तक ट्रेड्स नहीं ली जाएगी। ट्रेड्स में वॉलेटिलिटी, ट्रेड्स के प्रीमियम कैसे घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, वो जब तक हम ट्रेड्स नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो है वो रुके, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है गाइस कि पहले जो हमें ट्रेड्स लेते थे, पहले जो हम ट्रेड्स लेते थे तो हमें वो ऑफ कोर्स अगर कोई ट्रेड है 2,000 रुपए की तो वो हमें अब 6,000 रुपए में पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज होने वाली है। और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए अगर आप अभी ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो। बल्कि हर एक इंडेक्स में धीरे धीरे सबकी लॉट साइजेस जो थी वो आ जाएंगे एज पर सेबी की गाइडलाइंस। तो अभी उसका तो कुछ हो नहीं सकता, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऐसे मार्केट में आप ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा एक दो दिन चाहिए होगा, क्योंकि मार्केट को एनालाइज करना होगा, ट्रेड्स लेनी होगी, क्या प्रीमियम्स में मूव है नहीं है वो सब देखना होगा। उसी के बाद एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। मोस्टली मैं पूरा ये हफ्ता उसे एनालाइज करूंगा, उसके बाद आपको सैटरडे या संडे, नेक्स्ट सैटरडे या संडे पे ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि आपको अब इस मार्केट में ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। मोस्टली मैं रिटेलर्स को ना बोलूंगा कि आप जो है 10-15 हजार या 16-17-18-19-20 हजार के कैपिटल के साथ इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभार पैसा बचाने ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। पैसा जितना आपके पास बचेगा वो ज्यादा बेटर है गंवाने से, क्योंकि एक लॉट से आप सिर्फ ट्रेड कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि भाई तो प्रॉफिट्स भी तो अब वैसे ही ट्रिपल होंगे। मोस्टली गाइस प्रॉफिट ट्रिपल होंगे, नो डाउट, 100%। भाई ट्रेड करना छोड़ना नहीं है, सब सब बढ़िया बात है। लेकिन मोस्टली ये बोलने के लिए सही लगता है, लेकिन जब गाइज आपको 3 गुना लॉस भी दिखेगा ना, तो मतलब वो सही भी नहीं दिखता है ना, कि आपके कैपिटल से पैसे कम हो रहे हैं। बढ़ तो बहुत ही रेयरली रहे लेकिन कम हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कि मैं तो कहूंगा, तो डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इफ यू हैव 30-40 थाउजेंड कैपिटल यू कैन इजीली डू, क्योंकि आप रिकवरी ट्रेड्स ले सकते हो लॉसेस के बाद, एसएल्स के बाद, ठीक है। और मोस्टली आप एट द एंड, मार्केट एंड होने के टाइम पे थोड़े बहुत जो है लास्ट लास्ट के जीरो हीरो ट्रेड्स वगैरह अगर होते हैं वो ले सकते हो, वो सस्ते पड़ेंगे। बाकी आप चाहते हो कि ये निफ्टी की एक्सपायरी अब जो थर्सडे को होती है, थर्सडे टू थर्सडे के बीच में जो फिर प्राइस इंक्रीज होते हैं वहां पे आप स्कैल्प करो, तो वो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्राइस के प्रीमियम धीरे धीरे कम ही होने वाले होते हैं, फिर वो कोई भी साइड को कितना भी एनालाइज कर लो। तो मैं तो कहूंगा कि आप पैसा बचाना ज्यादा बेटर है। थोड़ा बहुत पैसा अच्छे से बचा लो, 50-60 हजार रुपए का कैपिटल करने के बाद ट्रेडिंग में आओ। आपको भी करने में मजा नहीं आएगा अगर ऐसा कैपिटल होगा तो। मोस्टली लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पास्ट के टाइम में भी लोग 30-30 थाउजेंड से स्टार्ट करते थे जहाँ पे इतना प्राइसिंग नहीं था। लेकिन अब जब प्राइसिंग बढ़ गए हैं तो आपको तो अप्रोक्स 50,000 रुपीज चाहिए आज के ट्रेडिंग करने के लिए इंडियन मार्केट में, क्योंकि वॉलेटाइल भी बहुत है, लॉस होने के चांसेस जल्दी होते हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा बहुत मैंने शॉर्ट गाइडलाइंस आपको शॉर्ट में चीजें समझा दी कि ऐसे मेरे प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सब चीजें तो बात की बात है, एक हफ्ता एनालाइज करने के बाद मैं डिटेल्ड वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको सब कुछ समझा दूंगा, A to Z चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अभी तो सिर्फ लॉट साइज बड़ी है, अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं मार्केट को अगर जैसे हम एनालाइज करते हैं तो मार्केट एक सेलिंग साइड के ही ट्रेंड में है, तो ऑफ कोर्स कोई बाइंग साइड का ट्रेंड में देखता नहीं। लेकिन हाँ, जो लास्ट 4 सेशंस हुए, जो लास्ट प्रीवियस 4 सेशंस थे, वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट थे। तो इनके ब्रेकआउट के बाद यानी अप्रोक्स इफ आई सी 23,840 के ऊपर अगर ब्रेकआउट अच्छे खासा मिलता है मंडे को, तो उसके बाद वी कैन सी अ शॉर्ट कवरिंग टिल 24,200 अगेन। और फिर वहां से शायद और थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स हो जाए। बट अगर आप कह रहे हो मुझे कि भाई और बाइंग कहाँ देख सकते हैं, मोस्टली आप एकदम बाइंग साइड कहाँ जाओगे, तो मैं तो कहूंगा कि 24,800 से ऊपर जब जाएगा ना मार्केट तब मैं बाइंग के लिए देखूंगा। बोलोगे कि भाई उसमें भी अभी 600-700 पॉइंट का फर्क है, तो गाइज वो मोस्टली 50% भी नहीं हो रहा है जितना अभी तक गिरा है उसका, ठीक है। ऑलमोस्ट हो ही जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर ही बाइंग साइड के लिए देखूंगा, वरना तब तक मैं ट्रेंड ही फॉलो करूंगा जो कि शॉर्ट साइड का है।
और सेलिंग साइड है, तो ऑफ कोर्स मैं सेलिंग साइड के लिए देखूंगा। अगर लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा खासा मिलता है, 23,700 के लेवल्स ब्रेक करता है एनएफपीसी, तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे 23,500 तक। यानी 200 पॉइंट का जो मूव है, ये जो कैंडल की अप डाउन उसमें ब्रेकआउट में मिलेगा। या तो ऊपर साइड इस कैंडल की लो तक मिलेगा, जो कि इसकी प्रीवियस गैप अप वाली जो कैंडल है, ये वाली, आप इसे क्या बोलते हो जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो आपको मैं एक बार मेजर करवा देता हूँ। अगर हम यहाँ से देखें, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा जो मूव है वो हमें 300 पॉइंट का मिल रहा है गाइस। वी कैन एक्सपेक्ट 300 पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से जो डाउन साइड का मूव है ब्रेकअप में, ब्रेकआउट में, तो 150 पॉइंट्स हम, तो ठीक है। तो मतलब दोनों साइड अच्छे खासे मूव्स है। और अगर देखा जाए तो वो और लो भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 23,280 के आसपास का लो भी टेस्ट कर सकता है निफ्टी 50। तो लॉट साइज इंक्रीज होने के बाद वॉलेटिलिटी मार्केट में, प्रीमियम मेल्टिंग, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अभी तक अच्छे से ट्रेड नहीं हुआ है उस लॉट साइज में किसी का भी। तो ऑफ कोर्स हमें देखेंगे अच्छे से। और मोस्टली तो मेरे तो व्यूज यही है, इसमें कुछ अभी ज्यादा मतलब कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला कुछ लगाना नहीं है। सीधा पता चल रहा है मार्केट का ट्रेंड सेलिंग साइड का है, तो ऐसे मैं वही व्यू से देखूंगा जब तक 23,800 के ऊपर मार्केट, 24,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाता। मेरी बाइंग साइड की कोई भी चाह नहीं है इस मार्केट में। मैं ट्रेंड फॉलो करूंगा। ऑफ कोर्स शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं जो है वो 24,800 के ऊपर ही बाइंग के लिए देख रहा हूँ। इससे ऊपर तो जाएगा तो वापस अपने लेवल तक जाएगा 26,000 तक, या 24,000 से बहुत ज्यादा ऊपर, यानी 25,000 तक जा सकता है, 25,500 तक। तो अभी तो इसका कोई रिकवर करने का मुझे प्लान नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छा खासा फॉल है, तो बहुत दिन लग गए इसको इतना नीचे आने में, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाने में भी थोड़े बहुत दिन तो लगेंगे इसको। तो आई एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग, तो अच्छा खासा कवर कर सकता है टिल 24,250 और 24,500 ऑल्सो। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही छोटा सा मेरे लिए एनालाइज करना था मुझे, कि ऐसा ही मेरा व्यू है। और मेरे व्यूज हमेशा शॉर्ट ही होने वाले हैं मोस्टली, ठीक है। एकदम शॉर्ट टर्म में मैं बता दूंगा कि क्या व्यूज है। लेवल्स भी बता दिए मैंने, 24,800 फॉर बाइंग तो वो तो दूर है, और 23,200 फॉर सेलिंग मोस्टली। अगर 23,000 के लेवल्स ब्रेक करता है तो हमें 21,878 ये सब लेवल बहुत दूर है। तो आई प्रेफर कि वो ज्यादा नहीं बल्कि 22,800 तक दिख सकता है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। एक बार अगर इसका ब्रेकआउट अच्छा खासा मिलता है तो 200-300 पॉइंट्स का ये हफ्ते का मेरा व्यू इतना ही है। 200-300 पॉइंट निफ्टी से ये हफ्ते में, फॉर सेफर साइड, ठीक है। 200 to 300 पॉइंट्स अप या तो डाउन, ये सबसे ज्यादा सेफर साइड है मेरे लिए। फिर वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, कहीं भी 200 से 300 पॉइंट का मूव अच्छा खासा आ जाएगा, तो लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। प्रीमियम में जो हमें मूव दिखेंगे वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल मूव्स होंगे। तो यही मेरे व्यूज है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स दूंगा आपको, कि जो भी वीडियोस होंगी या जो भी चीज़ें होंगी, मैं वहाँ मोस्टली एक्टिव होता हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन के लिंक है, वहाँ जाके आप एंजल वन में अपना न्यू डिमिट अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना अकाउंट बनाएं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जितने भी लोगों का डाउट है कि अब हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, रिटेल इन्वेस्टर हो जिनके कम कैपिटल से, जितने भी कैपिटल्स हो, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट सैटरडे, आई प्रॉमिस। क्योंकि फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन दोपहर को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई टेक हाफ ऑफ द डे टू एनालाइज इट प्रॉपरली। और उसके बाद मेरा व्यूज जब एकदम मैच हो जाएंगे कि हाँ ये व्यूज मेरे एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और सैटरडे या तो संडे को वीडियो जरूर आ जाएगी, ठीक है। और संडे को भी जो वीकली एनालिसिस होंगे नेक्स्ट उसके हफ्ते के, वो भी आ जाएंगे। तो आई होप दैट जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा हो। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रेड विथ रिसर्च, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। तो मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो आई होप दैट योर ईयर हैज गॉन वेल एंड इन प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स में नहीं गया तो डोंट वरी, प्रॉफिट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, स्ट्रेस मत लो और हार मत मानो। लेकिन आपको बस जो है एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब होना है, वो सब चीज़ों का पता होना चाहिए। एंड आई दिस वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज always recommend your financial advisor first, and then go for your investments.
ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा कहना नहीं है कि आप मुझको देखे नहीं। मैं जिस हिसाब से अपने व्यूज मेरे होते हैं, आप उन हिसाब से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, ऑफ कोर्स। और अपने व्यूज बिल्ड करना सीखो। जब आप अपने हिसाब से सीख जाओगे चार्ट को पढ़ना, चार्ट को सीखना, चार्ट को समझना, नंबर्स को समझना, कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट लेनी है ऑप्शंस में, ये सब आप समझ जाओगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल नहीं भी होंगे तो भी आप अपने आप में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे, जिसके थ्रू आप कभी भी प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, तो लोग इसी एक्सपीरियंस के साथ साइडवेज मार्केट में भी आजकल प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से अपने व्यूज क्लियर रख के अच्छे से एक बार गौर करे चीजों पर, और पास्ट को देखे, और उसी के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट करे, अच्छे से नंबर्स देखे और प्रॉफिट्स करे। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो मुझे देख रहा है, आई वांट every single person to do profits in the future, and who have done loss in the past, I hope that they also do profits in the upcoming sessions in the upcoming year 2025, and hope the year goes well for all of us the next year। हम चाहते हैं कि निफ्टी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत आगे जाए, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाए, ये सब चीजें। और थोड़ा बहुत ताई जो है हमारी टैक्स कम कर दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं। तो यही चीजें हैं, अच्छे खासी एनालाइज्ड वीडियोस में लाते रहूंगा, और मोस्टली रिटेलर्स के लिए अच्छे खासे स्टॉक्स और स्टॉक ऑप्शंस, ये सब चीजें के बारे में हम टेलीग्राम पे बात करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चंस आप मुझे वहां पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने वहां अपनी और एक आईडी दे रखी है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और मैं कोई भी कोर्स नहीं बेचता हूँ। इफ एनीबडी कम्स दैट ट्रेड विद रिसर्च इज गोइंग लाइव विद देयर कोर्स, सो प्लीज उसे ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, जो है यूट्यूब पे है और टेलीग्राम के मेन चैनल पे है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, और इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, अपने रिव्यू बताए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आते रहे। मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।